जय श्री कृष्ण। ये भद्रा क्या होती है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और ये भाई बहन के त्यौहार रक्षाबंधन पे हर साल इसका क्या वो रोल है जो हमें इतना ज़्यादा इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं डॉक्टर अपूर्वा गोयल आज आपको बताऊंगी ये भद्रा होती क्या है। भारतीय संस्कृति में पंचांग, मुहूर्त, शुभ समय का बहुत महत्व है। मुहूर्त देखकर शुभ आरंभ करना हमेशा शुभता, सफलता और शांति प्रदान करता है। अगर भद्रा की मैं बात करूं तो भद्रा माता छाया और सूर्य देव की पुत्री हैं और शनि देव की बहन है। उनका रूप काफ़ी कुछ शनि देव जैसा ही है, या उनका जो स्वभाव है गुस्सेल और है वो भी काफ़ी कुछ शनि देव जैसा है। उनका जो रूप है वो काले रंग का, लंबे बाल और लंबे दांतों वाला है और ये इनका रूप बहुत ही विकराल है। जन्म के समय भद्रा पूरे संसार को अपना निवाला बनाने वाली थी और इसी कारण सभी यज्ञ, पूजा पाठ, उत्सव, मांगलिक कार्य में विघ्न डालने लगी। बाद में ब्रह्मा जी के समझाने पर उनके 11 कर्णों में से 7वें कर्ण विष्टि के रूप में जगह दी गई, जिसमें वो अपना विकराल रूप दिखा सकती हैं। भद्रा को विष्टि कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। क्या होती है भद्रा की गणना और क्या होता है ये विष्टि कर्ण? पंचांग, हिंदू पंचांग जो है वो समय की गणना करने का एक तरीका है। इसके 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, योग, नक्षत्र और कर्ण। जो तिथि का आधा भाग है इसे हम कर्ण कहते हैं। कुल मिलाकर 11 कर्ण होते हैं, जिसमें से 4 स्थिर या फिक्स्ड कर्ण होते हैं और 7 चर कर्ण होते हैं जो कि मूवेबल कर्ण होते हैं। तो जो भद्रा है वो विष्टि कर्ण जो कि चर कर्णों में आती हैं, जो कि भद्रा का वास तीनों लोक में माना गया है, इसीलिए वो विचरण करती रहती हैं। मुहूर्त चिंतामणि में बताया गया है कि जो ये तीनों लोक में विचरण करती हैं भद्रा, जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन या वृश्चिक राशि में होते हैं तब भद्रा का वास स्वर्ग में होता है और उनका जो मुख है वो ऊपर की तरफ होता है, इसलिए ये समय कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होता है तब भद्रा का वास पाताल में होता है और भद्रा माता का मुंह नीचे की तरफ होता है, इसलिए इस समय भी कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। लेकिन जब चंद्रमा कर्क, सिंह, तुला या मीन राशि में होती हैं तो भद्रा पृथ्वी लोक में वास कर रही होती हैं या विचरण कर रही होती हैं। जब पृथ्वी लोक में विचरण के समय भद्रा का मुख सामने की ओर होता है, इस कारण भद्रा काल में पृथ्वी पर किसी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। अगर आप उस कारण भद्रा काल में पृथ्वी पर किया गया कोई भी मांगलिक कार्य असफल होता है। वहीं जब भद्रा स्वर्ग में होती हैं तो उनका मुख ऊपर की तरफ और जब पाताल में होती हैं तो उनका मुख नीचे की तरफ होता है। इस समय किए गए कार्य शुभ माने जाते हैं। इस वर्ष भद्रा काल किस समय है और रक्षाबंधन हम किस समय मना सकते हैं? 19 अगस्त 2024 सुबह 3:04 से लेकर अगले दिन 11:55 पूर्णिमा की तिथि है। 11 अगस्त को रक्षाबंधन भद्रा रहित समय जो कि है 11:30 से लेकर 9:08 तक। तो ये जो समय है ये भद्रा रहित समय और बहुत शुभ समय है। प्रदोष काल का शुभ समय जो कि शाम को है 6:55 से 9:08 तक। इस समय राखी बांधने का सबसे शुभ समय है। लेकिन अगर कोई बहन अगर अपने भाई को सुबह के समय ही राखी बांधना चाहती हैं या कोई किसी कारण से, तो 9:51 से 10:55 तक ये भी भद्रा रहित। तो जो भद्रा पूछ या जो भद्रा का मुंह नीचे की तरफ होता है तो वो भी एक समय है जिसमें हम काम कर सकते हैं या वो भी अच्छा मुहूर्त है, जो कि 9:51 से लेकर 10:55 तक है। माना जाता है शूर्पणखा ने रावण को जो राखी है भद्रा काल में ही बांधी थी, जिसके बाद उसका और उनके पूरे कुल का विनाश हो गया था। भद्रा काल का ध्यान रखते हुए अपने भाई को राखी बांधे और हर काम जो शुभ मुहूर्त में किया जाता है उसका जो परिणाम होता है वो हमेशा शुभ होता है।